नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर आए हैं। हालांकि ये खबर ब्रेकिंग कम, बिहार के ब्यूरोक्रेसी और नेताओं की धड़कन बढ़ाने वाली ज्यादा है। ईडी ने एक बड़ा संकेत दिया है और वो संकेत है कि जल्द ही बिहार के बड़े ब्यूरोक्रेसी में तैनात सीनियर आईएएस अधिकारी और नेताओं के यहां छापेमारी करने जा रही है। वो संकेत दे रहा है। इस तरीके का संकेत अक्सर ईडी जारी नहीं करता है। आज ईडी ने एक प्रेस रिलीज नहीं की है। ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सूचना जारी किया है और उस सूचना को समझने से पहले जरा क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। 12 तारीख को ईडी ने, यही 12 जून को छापेमारी किया था। उसके बाद ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि पटना स्थित ठेकेदार रिशु श्री के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 12/6/2025 को पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, गौर करिएगा, तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए गए। बस इतना ही इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया ट्विटर के माध्यम से कि कुछ आपत्तिजनक साक्ष्य मिला है और दस्तावेज हमने जब्त किया। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये ईडी का ट्विटर है 13 तारीख को। और ईडी ने जो हम लोगों को रिलीज जारी किया था मीडिया को, उस मीडिया के रिलीज में उन्होंने उस ट्विटर को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसमें उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पटना जोनल कार्यालय ने पटना स्थित ठेकेदार रिशु श्री के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत 12/6 को पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत, पानीपत में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक सबूत और दस्तावेज जब्त किया गया। जरा गौर करिएगा, दस्तावेज और सबूत बरामद किया आपत्तिजनक, क्योंकि इसके सहारे आप क्रोनोलॉजी को बढ़िया से समझ पाइए। इसमें उन्होंने लिखा है कि रिशु श्री, जिनकी फॉर्म बिहार सरकार के विभिन्न विभागों जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शहरी विकास, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, शिक्षा, भवन और निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग में ठेकेदार और उप ठेकेदार के रूप में काम करती है। अवैध व्यक्तिगत लाभ के लिए निविदाओं को अपनी सुविधा के अनुसार सरकारी अधिकारियों को ये मैनेज करता है। ये सारी बातें उसने लिखी जो हम लोग को रिलीज जारी किया गया है। और उसमें अपना पुराना जो 11 करोड़ रुपया अधिकारियों के पास से बरामद हुआ, इसकी उन्होंने सूचना हम लोगों को दी। लेकिन आज का जो ट्वीट है वो ट्वीट बहुत ही गंभीर ट्वीट है और इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि ईडी अब आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है। आज का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में जो शब्दावली का जरा अंतर आप देखिएगा, इसलिए हम बार बार आपको वो पढ़ के सुना रहे थे। आज उन्होंने जो ट्वीट किया है 16 जून को, ईडी पटना ने पटना आधारित ठेकेदार रिशु श्री के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 12/6 को पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत के 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। उस तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध संकेती साक्ष्य, फर्क देखिए, अपराध, क्रिमिनल एविडेंस, साक्ष्य और दस्तावेज जब्त की गई है। पहले क्या था? पहले के ट्वीट में आप देखिए कि पहले के ट्वीट में कहीं भी क्रिमिनल एविडेंस की बात नहीं किया था। ये उन्होंने जो सीधे सीधे तौर पर जो कहा था, उसमें कहा था कि आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद हुआ है। ये ट्वीट क्या कहता है? बड़ा सवाल है। और इस ट्वीट के सहारे ईडी ने क्या संकेत दिया? अगर आप इस बात को समझना चाहेंगे, जो जानकार हैं ईडी के हर एक्टिविटी पर जो नजर रखने वाले अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस वाले जो से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत का लब्बो लबाब यही है कि ये सीधे सीधे तौर पर जो आरोप नहीं, एविडेंस के साथ बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट में
एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एविडेंस उन्होंने भेजा था कि बिहार के कई सीनियर अधिकारी का पैसा दुबई और यूरोपियन कंट्री में इन्वेस्ट किया गया है, इस छापेमारी ने उस बात को और तस्दीक कर दिया और मजबूती प्रदान किया है। और जो लगातार हम खबर चला रहे थे कि कैसे सूरत पैसा गया है, कैसे दुबई पैसा गया है, जो एविडेंस उनको मिलना था, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से जो उन्हें एविडेंस प्राप्त करना था, वो सारे एविडेंस इस बात को तस्दीक कर रही है, मोहर लगा रही है कि क्रिमिनल, ये सारा जितना है वो क्रिमिनल एविडेंस के क्राइम से संबंधित, जो ये शब्दावली का इस्तेमाल किया है, इस शब्दावली को समझने की जरूरत है। जितने भी तरह की छापेमारी हुई है वो सारे छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं बरामद हुआ है। इस बार पहली बार उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं वो आपको अपराध की संकेत देता है, जो अपराध का संकेत और साक्ष्य दे रहा है। मतलब किसी भी समय अब बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़े लोग जो अभी तक बसते आ रहे थे, उनके यहाँ थोड़ी देर में हो सकता है खबर चलाते चलाते आपको सूचना मिलने आनी शुरू हो जाए कि छापेमारी शुरू हो गई है, या फिर कुछ और एविडेंस कलेक्ट कर रही हो ईडी। लेकिन ईडी ने संकेत दे दिया है कि बिहार में बड़े स्तर पर खेल हुआ है, और जो खेल हुआ है उसके आपराधिक साक्ष्य हमें मिल चुका है, और उस आपराधिक साक्ष्य के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आज ईडी ने इस ट्वीट के सहारे क्यों ये संकेत दिया है, क्योंकि छापेमारी से संबंधित उन्होंने सारी जानकारी मीडिया को 13 तारीख को उन्होंने दे दिया था, हम लोगों को विज्ञप्ति भी भेज दिया। ये 16 तारीख को क्यों संकेत दिया है क्या? और 16 तारीख पे उन्होंने इस बात को कह दिया कि सारे छापेमारी के दौरान जो कुछ भी मिला है वो आपराधिक कृत्य है, आपराधिक एविडेंस हमारे पास मिल चुका है। मतलब उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जो भोग रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो संतोष सिंह से पूछ रहे थे कि कैसे आप ईडी की खबर चला देते हैं, इस ट्वीट से बहुत कुछ समझा जा सकता है। लगातार संतोष सिंह की घेराबंदी, बेटा को उठा लेंगे, तुरा उठा लेंगे, क्या क्या धमकी इस बीच में 72 घंटे के दौरान हमको दी गई है। उन तमाम धमकियों के बावजूद ईडी, वही सवाल था, ईडी ने संकेत दे दिया है कि किसी के धमकी देने से कुछ होने वाला नहीं है। तथ्य ये है कि एक बड़ा आपराधिक कृत्य बिहार में हुआ है, जिसमें कई सीनियर आईएएस अधिकारी के साथ साथ कई नेता भी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है। लेकिन आज के ट्वीट ने पूरी तौर पे वो संकेत दे दिया है कि खेला हो गई, और जितने लोग जिनका नींद, दिन का चैन और रात का नींद हराम है, इस खबर के बाद उनकी क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। क्योंकि ईडी पहली बार इस तरीके से किसी मामले में, केस से संबंधित मामले में इस तरीके का ट्वीट किया है। जहां तक हम ईडी को फॉलो करते हैं, ये ट्वीट ही अपने आप में संकेत है कि अब बहुत हो गया, अब शुरू होगा ईडी का वो ऑपरेशन जिसकी कल्पना हमें नहीं लगता है कि नीतीश सरकार भी कर रही हो।